हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप हिंदी ऑनलाइन संसार में। आज मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक में लेकर आई हूँ संधि, जो सीटेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट है। संधि शॉर्ट ट्रिक परिभाषा: संधि शब्द सम प्लस धी से बना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि ध्वनियों का मेल है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से संधि का निर्माण होता है। संधि के मुख्यतः तीन रूप हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि की पहचान है: जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो दीर्घ संधि होती है। सूत्र है आ इ उ। जैसे ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ मिलकर के दीर्घ आ बन जाएगा, या ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ मिलके तब भी दीर्घ आ बन जाएगा। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई बन जाएगी। ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ मिलकर के दीर्घ उ बन जाएगा। तो इनसे शब्द बनते हैं जैसे अन्नाभाव, अन्न प्लस अभाव। तो अन्न के यहाँ पे भी आ है गुप्त रूप से और इधर प्रकट रूप से आ है, दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाएंगे और शब्द का निर्माण होगा अन्नाभाव। अभाव अर्थात जब शब्द के बीच में दीर्घ स्वर हो जाए तो दीर्घ स्वर संधि होती है, यही इसकी पहचान है। जैसे गिरी प्लस ईस बराबर गिरीश। शब्द में बीच में दीर्घ ई स्वर आया है तो दीर्घ स्वर। जैसे भानुदय, भानु प्लस उदय, तो ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलकर के दीर्घ उ हो जाएगा और यहाँ शब्द बन जाएगा भानुदय। अगली संधि के बारे में हम देखते हैं गुण संधि। इसकी पहचान है: जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ आए तो दोनों मिल करके ए और अर हो जाते हैं। पहचान है: यदि शब्द के बीच में ए की मात्रा आती है तो जैसे आती है या ओ की मात्रा आती है तो गुण संधि होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे ह्रस्व आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा और शब्द बनेगा देवेंद्र। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। देख रहे हैं यहाँ पे एक मात्रा का पहचान है बीच में। फिर ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ बराबर ए हो जाएगा और शब्द निर्माण हो रहा है गणेश। गण प्लस ईश। उसके बाद जैसे ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ बराबर महा प्लस ईश बराबर महेश हो जाएगा। यहाँ पर आ और ई मिलके ए हो जाता है। रमा प्लस ईश बराबर रमेश हो जाएगा। तो रमा में यहाँ पे आ है और इधर ई है, दोनों मिलकर के ए हो जाएगा। इधर राकेश, रा प्लस केश, यहाँ भी आ है और यहाँ ए की मात्रा है तो ये है, बराबर हो जाएगा राकेश। ऐसे दीर्घ आ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा गंगोर्मी, गंगा। यहाँ पे दीर्घ आ है और प्लस उर्मी बड़ा ऊ है तो बनेगा गंगोर्मी। यहाँ पे ओ की मात्रा है शब्द के बीचों बीच, ये आप देखिए। कांडो प्लस ऋषि बराबर कांडो ऋषि। आ प्लस री बराबर अर हो जाता है और दीर्घ आ प्लस री बराबर अर हो जाता है। जैसे महर्षि,
महा, यहाँ पे भी दीर्घ आ है और री, तो यहाँ पे हो जाएगा अर। ह्रस्व आ प्लस री, तब भी अर हो जाएगा। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, यहाँ पे देवर्षि हो गया है। एक ही मात्रा का समय है, तो इस गुण संधि की पहचान है, बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। अगली संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है तीसरी संधि। इसमें सूत्र है शब्द के बीचों बीच औ और अय की मात्रा होती है। जैसे सदैव, बीच में देखिए अय की मात्रा है, एक एक, यहाँ भी अय की मात्रा है। लोकैषणा, यहाँ भी अय की मात्रा है। मतैक, यहाँ भी अय की मात्रा है। धनैश्वर्य, यहाँ भी अय की मात्रा है, और शब्द के बीचों बीच ही आ रहे हैं। वृद्धि संधि की यही पहचान है कि शब्द के बीचों बीच यदि औ और अय की, औ या अय की मात्रा आए तो वृद्धि संधि होगी। जैसे महोषधि, यहाँ भी औ की मात्रा है। महेश्वर्य, यहाँ भी औ की मात्रा है। और बनौषधि, यहाँ भी औ की मात्रा है। दंत्योष्ठ, यहाँ भी औ की मात्रा है। तो ये वृद्धि संधि के सूत्र हैं। इनकी पहचान है यदि शब्द के बीचों बीच औ दो मात्राएं होती हैं जो वृद्धि संधि होती है। यण संधि की पहचान है शब्द के बीचों बीच या वा रा से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच त्रा हो तो यण संधि होगी। जैसे अत्याचार, यहाँ भी देखिए आधा शब्द आया है। अव्यय, यहाँ भी आधा शब्द आया है। और सूत्र है इसका, यदि शब्द के बीचों बीच आधा वर्ण आए तो यण संधि, या अधूरा वर्ण आए तो यण संधि होगी। जैसे अत्याचार, यहाँ पे देखिए आधा ता आया है और शब्द बना है अत्याचार। मात्रा देश, यहाँ भी आधा है। त्रा शब्द के बीचों बीच, यहाँ मात्राज्ञा, यहाँ भी बीचों बीच आधा शब्द आया है और आधा वर्ण आया है। और स्वागत, यहाँ भी आधा वर्ण आया है, ये भी अधूरा है। पित्रादेश, यहाँ भी आधा वर्ण आया है। इस प्रकार से यण संधि की पहचान है शब्द के बीचों बीच यदि आधा वर्ण आ रहा है या वा रा आ रहा है तो यण संधि होगी। अयादि संधि का सूत्र है शब्द के बीचों बीच या वा होता है। जैसे नयन, पवन, पावक, ऋण, श्रवण, शयन, गायन, गायक, भवन, भावुक, गायिका, गायक। देखिए यहाँ नयन में या आया है बीचों बीच, पवन में वा आया है बीचों बीच, पावक में वा आया है बीचों बीच, श्रवण में वा आया है बीचों बीच, शयन में वा या आया है बीचों बीच, गायन में या आया है, गायक में भी बीचों बीच या आया है, भवन में वा आया है बीचों बीच, भावुक में वा आया है बीचों बीच, और गायिका में या आया है बीचों बीच, गायक में भी या आया है बीच बीच। इस प्रकार से जो है अयादि संधि को पहचान सकते हैं। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। ये भी शॉर्ट ट्रिक में है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उत प्लस उल्लास बराबर उल्लास होगा, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर होगा, अभि प्लस शेख बराबर अभिषेक होगा, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश होगा, दिक प्लस गज बराबर दिग्गज होगा, वाक प्लस ईश बराबर वागीश होगा, जत प्लस जन बराबर सज्जन होगा। सॉरी, यहाँ पे सत रहना चाहिए था, गलती हो गई। सत प्लस जन बराबर सज्जन होगा। यहाँ देखिए प्रत्येक के पहले वाले भाग में लास्ट वर्ण व्यंजन है और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, अतः यहाँ व्यंजन संधि होगी। पहचान है हलंत। यहाँ जो है प्रथम वर्ण वाले के लास्ट में मतलब हर वर्ण में जो है हलंत लगा होता है, यही पहचान है व्यंजन संधि की। ट्रिक है जैसे अंक, जब हम लोग अंक की बिंदी लगाते हैं तो वही चीज़ है अंक माँ में बदल जाना। जैसे कभी कभी अंक जब लिखना होता है तो माँ के ऊपर माँ लिखना है तो हम बिंदी भी लगा देते हैं, तो वही बदलना होता है। जैसे संक्षेप, यहाँ पे सम छेप होना चाहिए। माँ यहाँ पे गुप्त रूप से है लेकिन यहाँ पे माँ को हटा करके अंक की बिंदी लगा दी गई है और शब्द बना है संक्षेप। या संहिता, यहाँ भी माँ को हटा करके बिंदी लगा दी गई है
देखिए यहाँ सम में भी हलंत लगा है, यहाँ भी सम और प्लस हिता में यहाँ सम में भी हलंत लगा हुआ है। तो ये पहचान किसकी है? व्यंजन संधि की पहचान है। यहाँ अंक की बिंदी माँ व्यंजन में बदल जाएगी। जैसे माँ के स्थान पे हम लोग अंक की बिंदी लगा देते हैं व्यंजन संधि में। यदि पेपर में आधा न, आधा चा, आधा ला, आधा दा और आधा जा या आधा ता आएगा तो वह ता में बदल जाएगा। जैसे उन्नति, उत प्लस नत, यहाँ देखिए ता आधा हो गया है, हलंत लगा है तो, और शब्द बना उन्नति। जैसे उत प्लस भव बराबर उद्भव, यहाँ पे ता के स्थान पे दा होना चाहिए था। उच्चारण, उत प्लस चारण, देखिए सब में हलंत लगा हुआ है। उल्लेख, उत प्लस लेख, यहाँ भी हलंत है। सज्जन, सत प्लस जन, यहाँ भी हलंत लगा हुआ है। और तीसरी ट्रिक है, ये हमने आपको कई ट्रिकों में करके बताया है, कोई भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक ट्रिक, दो ट्रिक, ये तीसरी ट्रिक है। गा, का में बदल जाना, गा जो है वो का में बदल जाएगा। जैसे दिग्गज में दिक प्लस गज हो जाएगा और यहाँ पे जो गा था वो का में बदल गया है। या दिगंबर, दिक प्लस अंबर, यहाँ पे गा जो है वो का में बदल गया है। वागीस, वाक प्लस ईस, जो है गा यहाँ पे का में बदल गया है। वागजाल, यहाँ पे गा भी का में बदल गया है और शब्द का निर्माण हुआ है वाकजाल। यहाँ पे चौथी ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है, डा टा में बदलना। जैसे सडानन, सड प्लस आनन। वडानन, बट प्लस आनन, डा जो है यहाँ पे बराबर टा में बदल रहा है। आगे यहाँ पे पांचवी ट्रिक है, जा का चा में बदलना। जैसे आजादी, अच प्लस आदि, यहाँ जो है जा के अज यहाँ होना चाहिए था, जा के स्थान पे चा आया है, हलंत लगा है तो ये आधा वर्ड हो गया है। और आदि। छठवीं ट्रिक है, बड़ा सा अर्थात दीर्घ सा ईस में बदलना। जैसे देवेश, देव प्लस ईस। सातवीं ट्रिक है, चा जो हटेगा, आधा चा और छा को जोड़ना, हटाना। जुड़ मतलब कहीं कहीं पे जैसे शब्द रहता वैसे ही कहीं कहीं जोड़ा भी जाता है आधा चा और छा को, और कहीं कहीं हटा भी दिया जाता है। जैसे स्वच्छंद, यहाँ पर जुड़ेगा आधा चा और छा और शब्द बनेगा स्वच्छंद। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, यहाँ पे जुड़ रहा है आधा चा और छा। विच्छेद, बी प्लस यहाँ पे बी प्लस छेद है तो यहाँ पे भी आधा चा और छा जुड़ रहा है। आठवीं ट्रिक है, खष्टी शा जो है होता है वो आधा रहेगा, आधा खष्टी शा और का, और यहाँ अस्क में बदल जाएगा, आधा सा रहेगा छोटा वाला आधा सा और का आए तो खष्टी शा या छोटा सा हट जाएगा। जैसे परिष्कृति, परि प्लस कृति। संस्कार, सम प्लस कार। तो इस प्रकार से षष्ठ आधा सा और था होना। निष्ठा, यहाँ पे नी प्लस आधा सा थापा मात्रा था, यहाँ खष्टी सा जो है छोटे सा में परिवर्तित हो गया है। प्रतिष्ठा, प्रति प्लस अस्था, आधा सा हो गया है छोटा वाला। यहाँ अनुष्ठान, जो ये खष्टी सा है ये छोटे सा में परिवर्तन हो रहा है और अनुष्ठान शब्द का निर्माण हो रहा है। जैसे 10वीं ट्रिक है, खष्टी सा का छोटे सा में बदल जाना। जैसे निषेध, नि प्लस सेध। विषम, बी प्लस सम। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 7वीं ट्रिक में ही ये भी इस्तेमाल किया गया था। चा, आधा चा और छा है तो आधा चा हटेगा और जो है नहीं है तो आधा चा जुड़ेगा। यदि मतलब यहाँ पे जोड़ना और हटाना दोनों बताया गया है 7 नंबर में। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो हमने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा।